नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोजगार के डंके में प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। कैसे हैं सभी लोग बताएंगे दोस्तों। नमस्ते भाई, नमस्ते, जय हिंद बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को, दोपहर की राम राम बच्चों, राधे राधे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी प्यारे दोस्तों को एक मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बताइए दोस्तों कब होगी स्टार्ट। बेटा स्टार्ट तो हो गई है, आप लेट हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आरती, सरोज, हर्ष, इतने सारे कमेंट पढ़ भी नहीं पाऊंगा, एकदम नजर से निकल जाते हैं। रुचि, वाईपी, गुर्जर, अरविंद, ठीक है दोस्तों सभी को नमस्कार। जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अलग अंदाज में प्यारे बच्चों आज आपको आंसर देना है। बड़े ही साधारण, बड़े ही सुलभ और सच्चे क्वेश्चन होंगे अपने आप में, है ना। बहुत सुंदर। सभी को गुड आफ्टरनून। जूही राजपूत, चलो तो चलते हैं एक बार जल्दी से। सब लोग क्लास को लाइक में शेयर कर दीजिएगा और अलग अंदाज में प्यारे दोस्तों आपको आंसर देने हैं। बड़े ही सुंदर क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसपे आपको ये कहना पड़ेगी सर क्वेश्चन कहां से आ गया। बिल्कुल एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है बच्चों। आपको यूट्यूब पाठ्यक्रम तो आप जानते ही है, ठीक है। मां सरस्वती को एक बार प्रणाम करते हैं प्यारे बच्चे और आगे चलते हैं क्लास को लेकर के। तो बच्चों ये हमारा गृह कार्य क्वेश्चन था जो हमने कल अंत में बच्चों लेकर गए थे, आरडब्ल्यू की गुट्टी। तो सब लोग एक बार मुझे इसका अच्छे से आंसर बता दीजिएगा कि शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा होता है, ठीक है। बिल्कुल सभी दोस्त बताइए। विकास यदुवंशी, बेटा इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश में जानता ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। हिंदी में बताओ लिख करके, और इसका मुझे विलोम भी बताइए। बिल्कुल विकास, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे आपको जैसा पता है सृष्टि जो लिखते हैं हम, छोटा वाला शय होता है बच्चे, है ना, सृष्टि। तो बच्चों आपके सामने ऐसा शब्द कौन सा लिखा हुआ है तो आपको अच्छे से जानना है, छोटे वाले से। और इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, वह भी आप अच्छे से जानते हैं, इसका विलोम होता है प्रलय, ठीक है बच्चे, बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से आंसर लगाना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ठीक है दोस्तों। आइएगा, लव यू टू मेरे भाई आर्मी भाई। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आता है एक आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया दोस्तों। तो बताइए सब लोग, चल पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। जो मुश्किल बच्चे, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में बताएंगे। वाक्यांश से क्वेश्चन है आपका, सब लोग बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं आपके सभी के कमेंट देख रहा हूं, सभी का बच्चों आज देखूंगा कितना अच्छा आंसर आप लोग दे पाते हैं। सब लोग बताइए। विजय दीक्षित, हाँ, आयुष, अंशुमान पांडे जी, मेघा, बताइए प्यारे बच्चे। तो क्या होगा बच्चे, आपका आंसर होता है बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बच्चों, जिसका आंसर होता है दुर्लभ। क्या होता है भैया, दुर्लभ होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका नंबर सी। सी को लॉक करेंगे और आगे चले जाएंगे। जो मुश्किल से प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त करने में कठिनाई होती है, बड़ी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो क्या है, वो चीज दुर्लभ होती है। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, जिसका 83% आंसर आया है बच्चे, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आता है 2 आपके सामने, ये वाला। चलिए बच्चे, रात्रि, एक शब्द दिया है रात्रि, विकल्पों में से इसका सही पर्यायवाची शब्द चुन करके बताइएगा रात्रि का। और रात्रि के पर्यायवाची वैसे आपको अच्छे से पता ही होंगे, जिन्हें प्यारे बच्चे आप रजनी भी कहते हैं, प्यारे दोस्त रैन भी कहते हैं, आप निशा भी कहते हैं, आप निशी भी कहते हैं, ठीक है बच्चे, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको याद है। आप यामिनी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आप शर्वरी भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चे आपको अच्छे से याद होगा, बहुत सारे नाम होते हैं। आप विभावरी भी कहते हैं इसको, है ना बच्चों, क्या विभावरी भी बोलते हैं। और प्यारे बच्चे एक रात होती है राका भी बोलते हैं, चांदनी रात होती है, अंधेरी रात को विभावरी और चांदनी रात को राका बोलते हैं। तो जल्दी से आप लोगों का आंसर आना चाहिए, क्या होगा बच्चे, तो बी ऑप्शन कहता है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर। बाकी सभी इसके ऑप्शन बिगाड़ करके लिख दिए गए हैं। तो बच्चे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है इशू, ठीक है। तो मुझे इशू माने मतलब बताइए, इशू किसका पर्यायवाची होता है, एक बार सभी का क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। इशू किसका पर्यायवाची है, जल्दी से बताइए। एसपी मौर्य जी बताइए, सब लोग बताओ, इशू किसका पर्यायवाची होता है। हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ, गाजीपुर से प्रणाम भाई, प्रणाम। चलो सब लोग बताइए जल्दी से, इशू किसका पर्यायवाची होता है। तो बच्चे आपने पढ़ा होगा, एक शब्द होता है बाण, जिसे आप लोग तीर कहते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, तीर कहते हैं, बाण कहते हैं, नाराज कहते हैं, शिलीमुख कहते हैं, सायक कहते हैं बच्चे, यही उसका पर्यायवाची होता है इशू, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, डी भी आपको याद रखना है। वैसे आपका आंसर नंबर बी होता है बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंद्र का नहीं मेरे बच्चे, तीर बाण जो होता है, धनुष बाण है ना,
बिल्कुल। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आता है 3 आपकी क्लास का, आज की क्लास से। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपने शब्दों में उपयुक्त अर्थ बताइए। सबसे सुंदर अर्थ होना चाहिए। बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, या मुसीबत ही मुसीबत होना, या मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो बच्चे देखो, डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अब आपको मैंने 50-50 बता दिया, तो अब जल्दी से आप लोग मुझे आंसर करके बता दीजिएगा। कहते हैं जिधर देखो उधर ही मुसीबत यार, एक मुसीबत से निकले एक नई मुसीबत आकर सामने खड़ी हो जाती है, तो वहां पर कहा जाता है आसमान से गिरे और खजूर पर आट के रहे, ऊपर ही गए, धरती तो नसीब ही नहीं हुई। तो दोस्तों इसके लिए आंसर नंबर बी होगा आपका, एक नई मुसीबत का। ठीक है, एक नई मुसीबत का पढ़ना, एक नई मुसीबत में पढ़ना, एक नई आफत में पढ़ना। ठीक है, कि एक से बचकर आए थे, दूसरी सामने खड़ी मिली। तो मेरे बच्चे इसके लिए सीधा स्पष्ट कहावत होती है क्या? आसमान से गिरे खजूर पर अटक गए, भैया पहुंच ही नहीं पाए जहां तक हमको पहुंचना था। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन को आप लॉक करके आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन मत बता देना, मुसीबत ही मुसीबत। कुछ बच्चे बी भी लगाएंगे, सॉरी सी भी लगाएंगे, जो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलेगा, क्वेश्चन नंबर आता है प्यारे दोस्त आपका 4। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। अवसर, जैसे ही मौका मिला वैसे ही अपने आप को ढाल लिया, वैसे ही अपने आप को बदल लिया, तो उसे क्या कहा जाता है? अपने एक शुद्ध शब्दों में आप लोग बयां कीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का पोल आपके सामने है। तो एक बात, सब प्यारे दोस्त क्लास को लाइक व शेयर तो कर दीजिए यार, इतना तो मोहब्बत दिखा दीजिए। ठीक है, लगता है इस पृथ्वी से या तो मोहब्बत नाम का शब्द खत्म हो जाना चाहिए, यदि वो है तो वो बयां हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए सब लोग। अवसरवादी, दिव्या ठाकुर, लक्ष्मी, अशोक, रुचिका, धर्मेंद्र, विपिन, प्रशांत चौहान। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रशांत, हाँ, वैष्णवी गुजर, चलो, सूरज, सीमा, निर्जला, नीरला, काम्या, सभी का दोस्तों आंसर मिलना चाहिए। बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चे, उसको यथा स्थितिवादी नहीं कहते, उसको आदर्शवादी नहीं कहते, उसको भाववादी नहीं कहते, उसको कहते हैं अवसरवादी। देखो कितना सुंदर आंसर है, एकदम क्वेश्चन से मिल भी रहा है, और हमको इसका आंसर भी अच्छे से पता लग रहा है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, जिसको आपको एकदम डन करके आगे निकल जाना है। ठीक है संजीत कुमार, बाय मेरे दोस्त, जल्दी से जाइएगा, चाय पीजिए अदरक वाली। चलो, क्वेश्चन नंबर आता है 5 आपके सामने। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है। उस गलती वाले हमको भाग को बयां करना है, भाग को बताना है कि इसमें कौन सा भाग गलत है, या वाक्य में कोई त्रुटि है ही नहीं तो सही है, तो डी लगा दीजिए। यदि कोई त्रुटि लगती है, कहीं पर गलती मिलती है, तो उस गलती वाले भाग को बता दो। इतना सिंपल पेपर आता है एसएससी जीडी का मेरे दोस्तों। जब आप पेपर देखेंगे आप गदगद हो जाएंगे, आपके अंदर से एक अलग प्रकार का उल्लास होगा। ठीक है, सब लोग बताइए, पुस्तकें ये किसकी है? पुस्तकें ये किसकी है? सब लोग बताइए। यूपी से नमस्ते भाई, नमस्ते। सबका आंसर मिलना चाहिए बच्चे, एक बार जबरदस्त बोलिए भाई सब लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो भैया एक बात से पूछ करो, हाँ, ऑप्शन आ रहा है यहां पर, ए बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, ए ऑप्शन आया है 97%। अरे बड़ा सुंदर ऑप्शन है, और देखकर के संख्या प्रतिशत की संख्या देखकर भी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। ए ही भाग में त्रुटि है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए था ये शुद्ध वाक्य हमारा तब होता, ये पुस्तकें किसकी हैं। तो आप ये क्वेश्चन करते तो आपको वाक्य में बिल्कुल भी त्रुटि ढूंढने की आवश्यकता ना पड़ती। तो मेरे बच्चे गलती ए वाले भाग में, क्योंकि ये को पहले प्रयोग होना चाहिए था, पद क्रम की यहां पर गलती मिलती है, पद का क्रम गलत है। क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, और जो स्वतंत्र लिखा होता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन को लॉक करिएगा और आगे निकल जाइएगा। ठीक है, ज्यादा समय जाया नहीं मत कीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 6। तन्ने, सुत, आत्मज, ... विकल्पों में से किस में से सही पर्यायवाची शब्द चुने? बताइए, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? इन विकल्पों में से आप चुन करके सही आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। चलो बच्चे, सब लोग बताएंगे। भाई तन्ने भाई को तो कहते नहीं है, भाई तो भ्राता होता है, सहोदर होता है, जो अन्य मां की कोख से जन्म लिया है वो अन्योदर होता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। तो मेरे बच्चे, ये भाई का तो देखो पर्यायवाची होता नहीं है, भाई तो होता है आपका भ्राता स्त्री, है ना। भाई होता है आपका, बड़ा भाई होता है बेटा अग्रज भी बोल देते हैं, छोटा होता है तो अनुज कह देते हैं, ना। बिल्कुल, आपको अच्छे से याद रखना है। और जो समान मां की कोख से जन्म लिया है उसे सहोदर कह देते हैं, और जो सौतेली मां या दूसरी मां की कोख से जन्म लेकर भाई हमारा है उसे प्यारे बच्चों क्या बोल देते हैं? अन्योदर कह देते हैं।
तो ये बात तो आपको याद रहेगी। पिता तो भैया है नहीं, पिता तो जनक होते हैं, तात होते हैं, भाई को भी तात कह देते हैं बच्चों, याद रखना, भाई को भी तात कह देते हैं, पिता तो तात होते ही हैं, ठीक है, बिल्कुल। इनको आप बाप भी कह देते हैं, बाप, ठीक है बच्चे, बापू भी कह देते हैं आप लोग। और मेरे बच्चे आप क्या कह देते हैं भैया, जो हमारे इस्लामिक धर्म में बोलते हैं बच्चे, अब्बा, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, क्या बोल देते हैं, अब्बा जी बोल देते हैं, अब्बा जी, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना, क्लियर सी बात है। अब आंसर है बच्चे पुत्र या पुत्री में से, तो सीधी सी बात है भैया, जिसके पीछे आ प्रत्यय मिलेगा, कन्या पुत्री को कहते हैं, कन्या पुत्र को कहते हैं, सुता पुत्री को कहते हैं, सुत पुत्र को कहते हैं। तो आपको अच्छे से ये बात याद रखनी है। और पुत्र के पर्यायवाची में बेटा जब आप इसके पीछे आ प्रत्यय जोड़ देंगे ना, आ प्रत्यय, तो आ प्रत्यय जुड़ने के बाद हमारा जो वो पर्याय बन जाता है वो पुत्री के बन जाते हैं, याद रखना। जैसे कि तन्या लिखा हुआ है ऊपर, इसमें हो जाएगा तन्या, तो तन्या माने होती है पुत्री, सुत माने पुत्र था, तो सुता माने होगी दोस्तों पुत्री। इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन को लॉक करें और आगे निकल जाइएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने, बहुत बढ़िया, 74% बच्चों ने बताया है बिल्कुल राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 7 आपके सामने, आंसू पीकर रह जाना। आंसू कब पीता है व्यक्ति, जब मान लीजिए उसके ऊपर बहुत बुरी बीत रही होती है और उन सारी परिस्थितियों को वह झेल करके आगे निकल जाता है, तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं आंसू पीकर रह जाना, जिसका मतलब होता है आंसू बहने देना नहीं, अन्न के आवाह में आंसू से भूख मिटाना नहीं, गुस्सा होना नहीं, चुपचाप किसी भी दुख की परिस्थिति को सहकर बच्चों उसे आगे निकल जाने का मतलब ही होता है आंसू पीकर रह जाना। तो डी ऑप्शन लॉक करेंगे। बहुत सुंदर आंसर आया है आज तो 93%। मुझे लग रहा है अब तो बहुत बढ़िया आपने आंसर देने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 8, और ये मत कहना कि क्वेश्चन हल्के और कठिन, बेटा जो क्वेश्चन हमें पता होता है वो हल्का होता है, और जो क्वेश्चन हमें पता नहीं होता वो हार्ड होता है, कठिन होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन होता है, उसका नंबर पूरा उतना ही मिलता है, चाहे हार्ड हो, चाहे साधारण हो, चाहे कठिन हो, चाहे सिंपल हो, ठीक है, बिल्कुल। शुद्ध शब्द का चयन करेंगे, शुद्ध वर्तनी का बच्चे। और वर्तनी के लिए प्यारे बच्चे एक बात याद रखना, वर्तनी आपकी दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो आपको वर्तनी शुद्ध करा दे। इसमें आपको सबसे पहले अपनी आत्मा शुद्धि करनी पड़ेगी, अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, अपने बोलचाल का लिहाज बदलना पड़ेगा, तो दोस्तों आपकी वर्तनी ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगी। कोई कहे कि रट लीजिए, गलत बात, बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है हमारा, ठीक है बच्चों। शुद्ध वर्तनी बताएंगे। घनिष्ठ, घनिष्ठ का मतलब आप जानते हैं, जहां पर गहरी दोस्ती या गहरा रिश्ता होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है घनिष्ठ। तो घनिष्ठ आपके सामने दिख रहा है, जो बच्चे आप घनिष्ठ लिखते हैं, घनिष्ठ, ठीक है बच्चे। तो प्यारे दोस्तों घनिष्ठ शब्द आपको याद रखना है, तो बी आंसर होता है आपका यहां पर बिल्कुल सही, जिसका प्रतिशत कितना आया है, 73%। आज तो लग रहा है अभी 70 से ऊपर ही रहेंगे सब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सुंदर। तो आइएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर आता है 9 आपके सामने। ये कौन सा क्रम सटीक नहीं है, बताइए विलोम शब्दों में। गुरुजी त्योहार का शुद्ध शब्द क्या होता है, मेरे बच्चे दीपक राज, बेटा त्योहार जो शब्द होता है ना, ये शब्द बिल्कुल सही होता है, लेकिन हम कभी कभी त्योहार ये भी लिख देते हैं, त्योहार। मेरे बच्चे ये वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है ना, त्योहार यही सही माना जाता है, क्योंकि ओ की आवाज होती है, औ की नहीं होती, ठीक है, याद रखना। तो बताइए जल्दी से कौन सा शब्द विलोम इनमें सटीक नहीं है, मतलब गलत है, आपस में बिल्कुल एकदम सही नहीं है, गलत है वो आपस में जोड़ा, बताइए। तो कठोर का विलोम कोमल होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नहीं वाली बात पूछी है, तो हमको नहीं वाली बतानी है। बच्चे पंडित का विलोम, भाई पंडित का मतलब तो विद्वान होता ही है, मनीषी होता ही है, ये जोड़ा सही नहीं है, यहां पर होना चाहिए था पंडित का विलोम मूर्ख, ठीक है, पंडित का विलोम यहां पर होना चाहिए था मूर्ख। ऋणात्मक का बच्चे घनात्मक, घनात्मक का ऋणात्मक, आपस में उल्टा है, दाखिल, दाखिल का उल्टा खारिज, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन आपका होता है जो सटीक नहीं है, ठीक है बच्चों, बहुत सुंदर। तो बी को लॉक करें और आगे निकल जाइएगा। 83% बच्चे आंसर बता पाए, बहुत सुंदर, ठीक है, बिल्कुल बहुत सुंदर। आइएगा अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये आ गया। पुत्र ने पिता की डैश काट दी, क्या काट दी बेटा, पुत्र यदि कोई गलत कार्य करेगा तो पिता को सबके सामने नीचा देखना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, उसमें क्या हो जाती है, उसकी प्रशंसा होती है जहां, तो बच्चे मान लीजिए वहां पर फिर क्या होता है, लोग उसको गालियां देते हैं, तो प्रतिष्ठा नष्ट होती है, तो आदमी की नाक कटवा देती है उसके बच्चे, उसकी औलाद, ठीक है। तो प्यारे दोस्त बताइएगा आप लोग, पिता ने पुत्र की बात कटा दी, नाक कटा दी, उंगली कटा दी, चप्पल कटा दी, तो मेरे बच्चे एकदम सही लगना चाहिए आपको। कौन सा शब्द लग रहा है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है,
कि भैया जब हमारे पिताजी की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, जब इज्जत पर धब्बा लग जाता है, ठीक है, तो मेरे बच्चे उनकी क्या हो जाती है, नाक कट जाती है, मान सम्मान को ठेस पहुंच जाती है। तो प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो जो आपको सेंस लगा करके परीक्षा में सही करने पड़ेंगे, है ना। बहुत सुंदर, चलिएगा 80% बच्चे आंसर देते हैं, वेरी, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल, तो ए ऑप्शन नहीं दोस्तों, यहां पर बी को लॉक करिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। बहुत बफ हो रहा है बेटा, बफ तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है भाई, तो बी को लॉक करेंगे, आगे चलेंगे आगे। चलिए दोस्तों, ठीक है भाई, तो रामायण बी को लॉक करके आगे निकल जाइएगा। अनुज का सही विलोम क्या होगा? अनुज कहते हैं बेटा छोटे भाई को, अनुज कहते हैं छोटे भाई को। अभी मैंने पीछे बताया भी था, ठीक है, भाई को बोलते हैं जो छोटा भाई होता है। अनु माने, अनु का मतलब होता है बच्चे पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे, और जय का मतलब होता है जन्मा हुआ या जन्म। ठीक है, जन्मा हुआ, पीछे जन्मा हुआ है वो अनुज है। और अनुज का विलोम क्या हो जाएगा? पहले जन्मा हुआ, मतलब अग्र माने पहले और जय माने जन्मा हुआ, तो इसका सही विलोम हो जाएगा मेरे भैया अग्रज। ठीक है, अग्र माने पहले, जय माने जन्मा हुआ। जो पहले जन्मा है वो बड़ा भाई है, वो ज्येष्ठ है हमारा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप लोग, बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल अग्रज। बेटा एक मेरे भाई ज्येष्ठ क्या कह रहा था, ज्येष्ठ भी कह रहा था, ज्येष्ठ नहीं, ज्येष्ठ तो माने सीनियर होता है ना, बड़ा होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। भ्राता का विलोम बता दीजिए एक बार, चलो सब लोग। सर आपके हिंदी बुक में रिक्त स्थान की पूर्ति चैप्टर 9, 87, 112। अच्छा बेटा इसको आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ऐसे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, एक साथ तो निकल जाता है आपका कमेंट। सब लोग बताइए भ्राता का विलोम क्या होता है? क्या होता है? बहिन, बहिन भी बेटा कह सकते हैं, लेकिन जो सही विलोम माना जाता है, मैंने एक बात आपको बताई थी, जब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस भाषा में वह हमसे विलोम पूछता है उसी भाषा में हमको उसका आंसर देना पड़ता है। मतलब वो हमसे कहता भाई का विलोम बताइए, भाई का विलोम, तो आप कहते भैया बहन बता दीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। लेकिन इसने कहा है भ्राता, और एक बात याद रखिएगा, जिस शब्द में आधा वर्ण आता है वह शब्द किसके होते हैं? तत्सम होते हैं, ना कि तद्भव होते हैं। तो भ्राता में रे देखिएगा, भय आधा है, रे रेफ वाला नहीं है बच्चे, रे पूरा है। और भैया पद, ये जो रे है हमारा, ये रडार रे होता है। तो दोस्तों याद रखिए, आधा वर्ण जिस भी शब्द में मिले, ठीक है, तो बच्चों भ्राता, देखो यहां में भय में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब रे से मेल होता है, रे में से आ निकाल दिया, फिर बच्चे तय के पास पहुंचे, तय में से आ निकाल दिया, तो ये हो गया भ्राता का वर्ण विच्छेद। तो रे की आवाज तो इसमें पूरी है, भय वर्ण आधा है। ठीक है, बिल्कुल, तो बच्चे भ्राता का जो होगा वो होगा भगिनी। ठीक है बच्चों, क्या होगा? भगिनी। इसी प्रकार पहले एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन आया था कि बताइए रात्रि का पर्यायवाची क्या है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, रात्रि का विलोम पूछ लिया था, विलोम बताइए। अब रात्रि का विलोम बच्चों ने वहां पर दिन भी दिया हुआ था, दिवा भी दिया हुआ था, तो मेरे बच्चे उन्होंने लगाया भैया रात्रि का दिन। आंसर बिल्कुल गलत, रात्रि का आप बताएंगे दिवा। ठीक है, जैसे तत्सम में यदि विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है तो तत्सम में आंसर दो, तद्भव में पूछ रहा है तो तद्भव में दो, ये बात ध्यान रखो बस, वरना आंसर गलत हो जाएगा, नंबर फ्री का साथ चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बच्चों क्या होता है? लॉक होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 13 आपके सामने, ये बताइए बच्चे, बात ही बात में डैश चल गई, क्या चल गई? गाड़ियां चल गई, पेंसिल चल गई, लाठियां चल गई, या इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए आप बात कर रहे थे किसी से और वो बात आपको बुरी लग जाती है सामने वाले व्यक्ति को, तो उसमें क्या होता है? एकदम वो चिढ़ गया और चिढ़ करके भैया वहां पर तो राड़ झगड़े खड़े हो गए, लड़ाई होगी, विद्रोह हो गया, तो मेरे बच्चे वहां पर क्या चलेंगी? लाठियां ही तो चलेंगी भैया, लड़ाई होगी दोनों में। जब तो प्यार से बात कर रहे थे, थोड़ी सी देर में उसको कोई बात बुरी लग गई, तो मेरे बच्चे लाठियां चल गई, लाठियां। और इसमें पीछे लगाना चंद्र बिंदु है ना, ये एक बिंदी नहीं लगानी। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, गाड़ियां नहीं चलानी, पेंसिल नहीं चलानी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर होगा मेरे बच्चे क्या? लाठियां। ठीक है भाई, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ, 92% बच्चों ने आंसर दिया है। 92, ये लड़ाई की बात थी, ये तो बहुत अच्छे से देना ही था, पर आज आंसर आपने बहुत अच्छे दिए हैं, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जो सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी है, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन से भाग में त्रुटि है, कौन से भाग में गलती है? एक बार सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छे उसमें। हाँ,
बताइए भाई ब्रजेश, क्या नाम है तुम्हारा भैया? हाँ बोलो। सर मेरी वर्तनी बहुत कमजोर है। बेटा वर्तनी देखो, मैंने आपको एक बात बताई है, देखो सच बात तो यही है दोस्तों, वर्तनी कभी भी रटकर नहीं सही हो सकती। वर्तनी को आपको सबसे पहले अपने बोलने का लिहाज सुधारना पड़ेगा। ये बात मैं हर बार कहता हूं, रोज रोज कहता हूं बच्चों, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कीजिएगा और तब बच्चों अपनी भाषा में सुधार कीजिएगा। ठीक है, क्लियर सी बात है? तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। सबसे पहले अपनी भाषा, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कीजिए। आपके अंदर से विचार शुद्ध व्यक्त होंगे, आप शुद्ध लिखेंगे। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसे बोलना सिखाती है ना, जैसा बोलना सिखाती है वैसा वो लिखना सीख जाता है दोस्तों। ऐसे ही आपके अंदर भी वही बात आएगी। ठीक है, हाँ सब लोग बताइए। चलो बच्चे, भैया का भी बेटा बहन ही होगा मेरे बच्चे। चलो बताइए, जो सत्यवान की पत्नी है सावित्री एक पतिव्रता नारी है, तो बच्चे यहां पर देखिएगा ए वाले भाग में त्रुटि है। क्यों त्रुटि है? इस जो का कहने का क्या मतलब था? कोई संबंधी तो बताता है जो और सो, या नहीं मानते बच्चे? आपको सीधा कहना था सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी है, तो बिल्कुल हमारी बात सही हो जाएगी। इस जो का प्रयोग भैया बिल्कुल गलत किया गया है, इसका कोई भी किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है हमारे वाक्य में। ठीक है, भाभी का, अच्छा भाभी का तो भैया ही होगा मेरे बच्चे। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जीजा का विलोम बहुत गलत करते हैं, जीजा का। ठीक है, जीजा का विलोम बहुत गलत करते हैं। तो बच्चे ये जो होते हैं लिंग संबंधी विलोम होते हैं। जीजा का जीजी होता है, साली मत बता देना कोई भी। ठीक है, साली बता देते हैं, अब मिलता है पेपर में आंसर, साली गलत हो जाएगा एकदम आपका। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे ए ऑप्शन लॉक करेंगे और आगे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये आ गया। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो सबसे अच्छा विकल्प हो वो बताइए बच्चे। हाँ, पतिव्रता के साथ नारी नहीं आएगा मेरे बच्चे। पतिव्रता होती है जो पति में अपने में विश्वास रखती है, उस पर बच्चे पूरी तरह से लीन होती है। नारी तो है, और पति में कौन विश्वास रखती है? कोई और ऊपर से परी विश्वास रखेगी क्या? ए मेरे भाई, मेरे दोस्त, चल बता। गोपाल तो निपट खिलाड़ी है, गोपाल तो निपट खिलाड़ी है। मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं कोहली तो निपट खिलाड़ी है, कोई भी नाम ले लीजिए आप। मैं कहूं तो बच्चे अभय, यहां पर अभय तो निपट खिलाड़ी है। ठीक है, बिल्कुल सब लोग बताएंगे। तो बच्चे यहां पर निपट के लिए सही शब्द का चयन करो। गोपाल तो पूरा खिलाड़ी है, गोपाल तो अधिक खिलाड़ी है, गोपाल तो सभी खिलाड़ी है, ये तो बिल्कुल का गलत लग रहा है। गोपाल तो कम खिलाड़ी है। अब भैया आपको देखो अधिक भी मेरी तरफ से गलत हो गया। अब मैं 50-50 करता हूं पूरा और कम में। अब तो मुझे आंसर बता दीजिएगा कौन सा राइट लगाना होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अंकुल भाई क्या हो गया? चलो, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा गोपाल तो पूरा खिलाड़ी है, गोपाल तो पूरा खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को आपने लॉक किया और आगे चल दिए। ठीक है भैया, बिल्कुल। अब आता है प्यारे बच्चों आपके सामने 5 नंबर का एक गद्यांश, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से पूर्ति करेंगे इसको भर करके। चलो, परिवार के सभी मनुष्यों को डैश शांति तभी प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है दोस्तों? सुख शांति तभी प्राप्त होती है, दुख शांति तभी प्राप्त होती है, कम शांति तभी प्राप्त होती है, ज्यादा शांति तभी प्राप्त होती है। तो आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। यदि शांति प्राप्त होगी तो उसके लिए सुख चाहिए। भाई दुख से तो होती नहीं है कभी भी शांति प्राप्त। मानते नहीं मानते? आंसर तो क्लियर है। लेकिन दोस्तों चलो इसको भर लेते हैं एक बार। तो बच्चे यहां पर हम आएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा आता है सुख। चलो कलर बदल लेते हैं, कलर वहां पर चमक नहीं रहा। ठीक है, चलो येलो ले लेते हैं, बिल्कुल सुख। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा बिल्कुल यहां पर राइट। सुख शांति तभी प्राप्त होती है जब परिवार के सदस्यों की संख्या डैश होगी। कम होगी? ज्यादा होगी, कम होगी, अधिक होगी, ऊपर होगी। तो बताइए कब शांति प्राप्त होगी? कब आएगा मजा परिवार में जीने का? एक बार सब लोग बता दीजिए। चलो सब प्यारे बच्चे बताएंगे कि कौन सा शब्द इसमें राइट होगा, सब कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। भाई परिवार में कहते हैं कम जनसंख्या है ना, कहते हैं दो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। जितना छोटा परिवार होगा बच्चों उतना ही ज्यादा क्या होगा? संपन्न होगा, क्योंकि इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। बड़े परिवार की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? तो भैया यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सबसे उपयुक्त होगा, कम होंगी। ठीक है, तो अब आगे चलिएगा। परिवार के सभी मनुष्य को सुख शांति तभी प्राप्त होगी जब परिवार के सदस्यों की संख्या कम होगी। एक आय को डैश लाने
आय को डैश वाले जब कम होंगे तब उसे पाने वाले को डैश भाग की प्राप्ति होगी। बताइए, लाने वाले, इकट्ठा करने वाले या बांटने वाले? आय को बांटने वाले या समेटने वाले? भैया आय को बांटने वाले। मान लीजिए यदि 10 रुपए आपके पास है और उसमें 5 जने हो गए तो 2-2 रुपए आए, और मान लीजिए 10 है और 2 लोग हैं तो 5-5 आए, है ना। तो भैया जितना परिवार कम होगा उतना ही हमारे में अब में क्या होगा बच्चों, आय की जो होगी सुख शांति प्राप्त होती है। पैसे का बहुत बड़ा मामला होता है आज के समय में। तो बच्चे यहां पर होना चाहिए राइट आपका आंसर बांटने वाले। ठीक है, बांटने वाले जब कम होंगे तब उसे पाने वालों को डैश भाग की प्राप्ति होगी। कितने भाग की? अधिक भाग की, कम भाग की, ऊपर भाग की, नीचे भाग की? तो भैया जब कम है तो अधिक भाग मिलेगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, अधिक भाग हिस्से में आएगा, तो भैया यहां पर भर देंगे अधिक भाग की प्राप्ति होगी डैश। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लानी होगी, जल्दी जल्दी जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लानी होगी, या कम कम जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लानी होगी, या ज्यादा ज्यादा? तो एकदम बताइए आप लोगों का सटीक आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, चलो सब लोग बताइए भाई कब होगी। भैया एक साथ तो ला नहीं सकते कमी, धीरे धीरे कमी आएगी तभी जाकर के अर्थव्यवस्था सुधर पाएगी और देश का और ज्यादा विकास होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए कहता है धीरे धीरे। अब एक बार सभी प्यारे बच्चे इसको प्यार से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पूरे वाक्य हमारे सार्थक हैं? पूरा गद्यांश एकदम अच्छे से सार्थकता बयां कर रहा है या नहीं? परिवार के सभी मनुष्यों को सुख शांति तभी प्राप्त होगी जब परिवार के सदस्यों की संख्या कम होगी। एक आय को बांटने वाले जब कम होंगे तब उसे पाने वालों को अधिक भाग की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लानी होगी। बिल्कुल सुंदर वाक्य लग रहा है हमारा एक एक गद्यांश पूरा गद्यांश। तो जल्दी से सब लोग अपना रिजल्ट बताएंगे और बच्चे RWA की गुट्टी गर्म पानी के साथ सभी लोग थोड़ी थोड़ी सी लेकर जाएंगे, क्योंकि खांसी बहुत ज्यादा है, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बता देंगे। एक बार गृह कार्य क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी को अपने अपने आंसर देने होंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ये गृह कार्य जिसे हम लोग कहते हैं HW होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, एक बार चुन करके सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देना होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, असम से कह रहे हैं गुरुजी जय गोरखा। जय हो गोरखा मेरे भाई। चलो तो सभी प्यारे दोस्त जाते जाते एक बार क्लास को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल, हाँ तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार बच्चों, जय हिंद। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे और प्यार से अगली क्लास को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।